नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हिस्टोरिक इंडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ताजमहल से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को जानेंगे और साथ ही में जानेंगे उन किस्से कहानियों की सच्चाई को जो सदियों से ताजमहल के साथ जुड़ी हुई है। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ताजमहल की चारों मीनारें एकदम सीधी खड़ी न होकर 3 डिग्री तक बाहर की तरफ झुकी हुई है। असल में ताज के कारीगरों ने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया है ताकि भूकंप और बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदा के वक्त अगर मीनारें गिरे तो बाहर की तरफ गिरे और मुख्य इमारत सुरक्षित रहे। दोस्तों, आप सभी ने कुतुब मीनार का नाम तो सुना ही होगा। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार है जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। लेकिन ताजमहल कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंचा है। ताजमहल की कुल ऊंचाई 73 मीटर है। दोस्तों, ताजमहल से जुड़ी और एक रोचक तथ्य यह है कि ताजमहल मुमताज़ की पहली कब्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, असलियत यह है कि मुमताज़ की मृत्यु दक्कन में बुरहानपुर में हुई थी और वहीं उसे पहली बार दफनाया गया था। ताजमहल का निर्माण कार्य आरंभ होने के बाद मुमताज़ के शव को आगरा लाया गया और ताज के पास के ही बगीचे में दफनाया गया और फिर ताजमहल पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद आखिरकार मुमताज के शव को ताजमहल के मध्य में दफनाया गया। इस प्रकार देखा जाए तो ताजमहल मुमताज की तीसरी कब्र है। दोस्तों, हर साल हवा प्रदूषण, धूल और मिट्टी से ताज के सफ़ेद संगमरमर की चमक धुंधली पड़ जाती है। इसे वापस चमकाने के लिए इस पर मुल्तानी मिट्टी का लेप चढ़ाया जाता है। मुल्तानी मिट्टी संगमरमर के अंदर की सारी मैल और गंदगी को सोख कर उसे वापस प्राकृतिक रूप से चमकीला बना देती है। दोस्तों, हम भारतीयों के लिए यह अभिमान वाली बात है कि ताजमहल दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली ऐतिहासिक इमारत है। तकरीबन 20,000 से भी ज़्यादा लोग ताजमहल देखने हर रोज आते हैं और जिसमें से ज़्यादातर विदेशी होते हैं। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल एक अनमोल चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर हम उसके वर्तमान कीमत का अंदाज़ा लगा पाए तो भारतीय रुपयों में ताज की कीमत 57 अरब 60 करोड़ रुपयों तक आंकी जाती है। तो आप ही सोचो दोस्तों, इतनी मौल्यवान धरोहर की कद्र और रक्षा हमें किस कदर करनी चाहिए। दोस्तों, ताजमहल से जुड़ी एक कहानी काफ़ी प्रचलित है जो है काले ताज के बारे में। जब भी कभी आप ताज को देखने जाएंगे तब वहाँ के गाइड आपको नदी के उस पार के काले ताज की कहानी जरूर सुनाएंगे। इस कहानी के अनुसार शाहजहां नदी के उस पार अपने लिए हूबहू लेकिन काले रंग का ताजमहल का निर्माण करवाना चाहते थे, लेकिन अपने पुत्र औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार होने के कारण वे अपना यह सपना पूरा न कर सके। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद और नदी के उस पार की वो नींव की तरह दिखने वाली समतल पृष्ठ को देखने के बाद शायद हमें गाइड की बातों पर यकीन भी हो जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। दोस्तों, असल में नदी के उस पार दिखने वाली समतल पृष्ठ मुख्य ताज परियोजना का ही एक हिस्सा थी जिसे मेहताब बाग के नाम से जाना जाता था। मेहताब बाग, इसका मतलब है मूनलाइट गार्डन। इस गार्डन को ताजमहल के बिल्कुल सीध में बनवाया गया था जिसमें पानी के एक विशाल कुंड से 25 अष्टकोणीय फव्वारे निकला करते थे। इस जगह से ताजमहल के मुख्य शाही दरवाजे का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता था। शाहजहां इस जगह से कई बार दरबार भी लगाया करते थे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं ताजमहल से जुड़ी दूसरी रोचक कहानी की तरफ, जिसके अनुसार ताजमहल के बनते ही शाहजहां ने सभी मजदूरों और कारीगरों के हाथ कटवाने के आदेश दिए थे ताकि वे वापस इतनी खूबसूरत इमारत कभी न बनवा सके। लेकिन दोस्तों, ये कहानी हकीकत से मेल खाती बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कोई भी मजदूर सिर्फ अपने मालिक या वास्तुकार के निर्देशों का पालन करते हुए काम करते हैं। बेशक मेहनत उनकी ही होती है, लेकिन प्लानिंग और दिमाग सब वास्तुकार का ही तो होता है। तो ऐसे में उन मजदूरों के हाथ काटने से क्या फ़ायदा जो कितना भी चाहे फिर भी इतनी बेशकीमती इमारत का पुनर्निर्माण कभी नहीं कर सकते। और इतिहास में इस बात से जुड़े कोई ठोस प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है कि शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवाए थे। तो दोस्तों, मजदूरों के हाथ कटवाने की यह बात महज एक कोरी कल्पना साबित होती है। इसके उलट इतिहास में इस बात के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध है कि इन्हीं कारीगरों
और वास्तुकारों की मदद से शाहजहां ने और भी कई निर्माण कार्य करवाए थे, जिसमें दिल्ली का मशहूर लाल किला और जामा मस्जिद भी शामिल है। दोस्तों, ताजमहल से जुड़ी और एक कहानी हाल ही में बड़ी मशहूर हुई, जिसके अनुसार ताजमहल मुमताज का मकबरा न होकर प्राचीन शिव मंदिर होने का दावा किया गया और यह भी कहा गया कि इस मंदिर का नाम तेजो महालय था, जिसमें शाहजहां ने फेर बदलाव कर मुमताज का मकबरा ताजमहल बनवा दिया। दोस्तों, असल में ताजमहल को तेजो महालय साबित करने की पहली कोशिश अगर किसी ने की होगी तो वो नाम है श्रीमान पुरुषोत्तम ओक। उन्होंने सन 1989 में अपनी किताब ताजमहल इस तेजो महालया में अनेकों तर्क देकर ताजमहल एक शिव मंदिर होने का दावा किया। उनके अनेकों तर्कों में कुछ तर्क ऐसे हैं, जैसे कि ताजमहल के मुख्य गुंबद पर बनी धातु की मीनार पर हिंदू कलश जैसा चिन्ह अंकित है। महल के अंदर बनाई गई फूलों की नक्काशी में ज़्यादातर हिंदुओं के लिए पवित्र कमल के फूलों की नक्काशी दिखाई पड़ती है और ज़्यादातर फूल ओम अक्षर से मेल खाते प्रतीत होते हैं। इसके साथ साथ मुख्य गुंबद पर एक छेद है, जहां से पानी की बूंदें मध्य में स्थित मुमताज की कब्र पर गिरती रहती है, जहां पहले कभी शिवलिंग हुआ करता था। दोस्तों, श्रीमान ओक के उपरोक्त और अन्य कई सारे तर्कों ने ताजमहल जैसी विश्व विख्यात वास्तु को अपने सांप्रदायिक संवेदनशील देश में एक अलग ही धार्मिक बहस में उलझा दिया। आखिरकार तेजो महालय का यह विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया, जहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के वकीलों ने श्रीमान ओक की दलीलों को पुख्ता सबूतों के साथ मुंह के बल गिरा दिया। दोस्तों, ताजमहल केवल हमारे देश की ऐतिहासिक धरोहर ही नहीं, बल्कि विश्व भर में भारत की पहचान, मान और सम्मान है। इसे किसी भी धार्मिक तराजू में तौलना बिल्कुल ही गलत है। सिर्फ ताजमहल ही नहीं तो देश की हर ऐतिहासिक वास्तु हमारे इतिहास के प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस अनमोल संपदा को किसी भी सांप्रदायिक प्रभुत्व से दूर रखना हम सबका प्रमुख दायित्व है। इसीलिए श्रीमान ओक जैसे मानसिकता रखने वाले लोगों के विचारों को महत्व देना देश हित में नहीं है, क्योंकि इतिहास को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन इतिहास की अनमोल धरोहरों की रक्षा हम जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।